नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र के शिरडी से, जहां पर जबरदस्त तनाव की खबर सामने आ रही है। एक बाबा हैं जिनका नाम है रामगिरी महाराज, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है और इसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया है और इस रामगिरी महाराज बाबा को गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके चलते यहां पर बवाल हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर और शिरडी में शुक्रवार की शाम दो पक्षों के बीच तनाव भड़क उठा है। सैकड़ों लोग रामगिरी महाराज की कथित भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक झड़प में अब तक 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं भद्रकाली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रामगिरी महाराज नासिक में एक धार्मिक संगठन चलाते हैं। वैजापुर पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत महाराज यानी रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराज के खिलाफ जानबूझकर बयानबाजी करके लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। संभाजी नगर के रामगिरी महाराज बाबा ने नबी की शान में अपने एक सभा के अंदर खुलकर बयान दिया और उन्होंने नबी की शादी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते ये विवाद देखने को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यहां पर यह है कि जिस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, एक कम्युनिटी के प्रोफेट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है, उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बजाय वहां का सीएम यानी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उसी बाबा रामगिरी महाराज के साथ मंच साझा करते हैं और एक समुदाय को धमकाते हुए कहते हैं कि हमारे राज्य में साधुओं को कोई छू भी नहीं सकता है, हमारी सरकार साधुओं के आशीर्वाद से चल रही है। यानी कि सीधे तौर पर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि एक अपराधी और एक विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा के समर्थन में खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खड़े हो गए हैं। और अगर इसी तरीके की चीजें होती रहीं तो अलग अलग प्रदेशों के अंदर कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर इसी तरीके से टिप्पणी करेगा और कहीं ना कहीं बवाल होते रहेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर दोस्तों सामने आ रही है। नबी की शान में गुस्ताखी करने को लेकर के भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है। इससे पहले बीजेपी के नेता ने भी इसी तरीके का बयान दिया था। दरअसल भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने कहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर अगर गुस्सा नहीं आता है तो आपका ईमान मर चुका है, इसलिए आपको उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो एक समुदाय के प्रोफेट के खिलाफ इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ अब बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनडीए में फूट, पीएम मोदी के बयान पर क्या बोली जेडीयू और टीडीपी। आप पूरी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 78वीं सालगिरह पर लाल किले से अपने भाषण में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। वहीं इस मुद्दे पर अब एनडीए के ही सहयोगी दल एकमत नहीं नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का बयान सामने आ गया है। पार्टी ने कहा है कि वह अपने रुख को अंतिम रूप देने से पहले इसका मसौदा सामने आने का इंतजार करेगी। वहीं उसकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि पार्टी ऐसे किसी भी सुधार का समर्थन करती है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि धार्मिक समूहों और राज्यों सहित सभी हितधारकों से बात करके आम सहमति बनाने के बाद ही इस पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि वो भी इस मसौदे का इंतजार करेंगे, बाद में इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि एक साथ खुल करके मोदी के इस बयान का समर्थन करते हुए उनके ही पार्टी के सहयोगी घटक दल नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही कि यूसीसी बिल पर बीजेपी अपने कदम पीछे खींच सकती है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में बगावत और तेज हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देते हुए योगी सरकार को झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। यानी कि जिस फैसले का योगी सरकार विरोध करती है, उस फैसले का यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके इस बयान से यह साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगला अपडेट जो कि सामने यहां पर आ रहा है दोस्तों, झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य से पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी के शीर्ष नेता के संपर्क में होने और उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की चर्चा शुक्रवार को सियासी हलकों में रही। चंपई सोरेन ने इस बारे में पूछे जाने पर मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा है कि आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, पर हम तो आपके सामने हैं। हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद चंपई सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से ही उनके नाराज होने की चर्चा उठती रही है। हालांकि हेमंत सोरेन ने उन्हें सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होने पर राजी कर लिया था। चर्चा है कि बीजेपी की ओर से चंपई सोरेन से संपर्क साधा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता सीएम के रूप में चंपई सोरेन के कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके चलते अब झारखंड के अंदर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ उद्धव ठाकरे अब खुलकर सामने आ गए हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि जो वक्फ बोर्ड कानून लेकर मोदी सरकार आई है, इस पर उद्धव ठाकरे की चुप्पी ये बताती है कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं। जिसके बाद उद्धव ठाकरे के घर के सामने कई लोगों ने प्रदर्शन किया था और अब खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की संपत्ति को कोई छू नहीं सकता। यानी कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में उद्धव ठाकरे खड़े हो गए हैं और जो बिल बनाया जा रहा है शायद उसके खिलाफ वो मैदान में उतर गए हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों को पीटने वाला दक्ष चौधरी अब रोने की कगार पर आ गया है। आपको मैं स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये दक्ष चौधरी की है, जिसने कुछ दिन पहले रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में टारगेट किया था। अब जब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तो ये रोते हुए वीडियो बनाता है और कहता है कि धर्म के लिए नहीं लड़ना है और वो अब परेशान हो चुका है, इसलिए वो सरेंडर करने जा रहा है। खैर, इस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हमास के सामने इजराइल अमेरिका ने हार मार ली है। गाजा जंग पर बड़ा कबूलनामा यहां पर देखने को मिला है। अब गाजा के अंदर सीजफायर के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों तैयार हैं, लेकिन हमास इजराइल की तमाम कंडीशंस को ठुकराते हुए इस बातचीत में नहीं शामिल होने की बात कही है। जिसके बाद अमेरिका, इजराइल अब हमास से बातचीत कर रहे हैं, उसको मनाने के लिए, टेबल पर लाने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।